देखिए, दबाव ज्यादा बढ़ा तो हम मजबूर हो जाएंगे। हमें फैक्ट्री जाना होगा। फिर जिन बंदों ने शहरयार पर हमला किया था वो पकड़े गए। ये कब से चल रहा है? क्या? यही तुम्हारा इतना बीमार होना, चक्कर आना। और खाला मुझे बताई थी कि ये पहली दफा नहीं हुआ, 2-3 दफा पहले भी हो चुका है। सर, सिक्योरिटी गार्ड को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? हेलो हेलो आयशा। जी डॉक्टर साहब, मैं आयशा का कज़न शहरयार बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, आयशा की तबीयत एकदम बहुत बिगड़ गई थी। इसी बात का डर था। पता नहीं लड़की इलाज से क्यों भाग रही है। अगर यही हाल रहा तो इसका कैंसर दोबारा भी हो सकता है। क्या? कैंसर? हाँ, आपको नहीं पता? उसको मेनिंजियोमा था। समीर की मौत के बाद उसने अपनी बिल्कुल परवाह नहीं की। ना फॉलोअप्स के लिए आई है, ना उसने दवाइयाँ ली हैं। लेकिन कब से? कुछ माह पहले ही मैंने उसको उसके कैंसर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अगर उसके सिम्टम्स रिपीट हो रहे हैं या रिकर कर रहे हैं तो आप उसको समझाइए और मेरे पास ले आइए। जी डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मेरे फोन पे किससे बात कर? क्या ऐसे क्यों नहीं? अपनी बीमारी से मुताल्लिक तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आयशा? हाजी खाला से भी छुपाया तुमने। बेचारी अम्मी, उन्होंने अपने आप को इतनी मुश्किल से संभाला है। ये बात पता चल गई तो मर ही जाएंगी। तुम्हें इलाज करवाना है आयशा। मेरा इलाज मेरी बेटी का बेहतर मुस्तकबिल और उसका हक दिलाना है। और जिस इलाज की तुम बात कर रहे हो वो सस्ता नहीं। बस बहुत हो गया। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाके इलाज करवाओगी? नहीं शहरयार, मैंने सोच लिया है। मेरी जितनी भी जिंदगी लिखी हुई है वो मैं अपने बाप, अपने शौहर और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ने में ही गुजारना चाहती हूँ, किसी हॉस्पिटल बेड में नहीं। समझने की कोशिश करो आयशा। नहीं शहरयार, तुम समझने की कोशिश करो। मेरी ये इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते मेरी जान चली जाती है और मैं अपनी बेटी के लिए मिसाल बन जाऊंगी। जब भी उसको जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा तो वो मुझे याद करेगी, उससे हिम्मत मिलेगी। वैसे भी मेरे जाने के बाद आलिया बहुत अकेली हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हें केस वेस छोड़ो, मैं संभालूंगा ना। तुम बस अपना इलाज करो बस। पागल मत बनो शहरयार, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें मेरी सच में मदद करनी है तो इस केस को जीतने में मेरी मदद करो। मेरी जिंदगी की फिक्र करना छोड़ो। वैसे ही खुदा से हर रोज भीख में मांग लेती हूँ। अब कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर है? अच्छा बेटा, मैं कहना चाह रही थी कि अब केस का स्ट्रेस मत लो ज्यादा, हर डॉक्टर से भी मिल लेना। बस यही करना आता है आपको। शादी के लिए भी इसी तरह आपने मुझसे जबरदस्ती की थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं खुद पर किसी की भी जबरदस्ती नहीं चलने दूंगी, आपकी भी नहीं। बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दानिश को मैंने खुद मना कर दिया है। आप अपनी गलती मानते हैं तब तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए। तुम अपने बाप को सजा दिलवाने के बारे में सोच रही हो? गुनहगार को। तुम्हें क्या लगता है शहरयार उस बच्ची की माँ की मदद करके सोशल वर्क कर रहा है? उसकी भी नजर उसकी प्रॉपर्टी पर है। उसकी इश्क की दास्तान अखबारों में छप रही है। ये देखो,
रहे हो? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? कोई हंसी की बात नहीं है शहरियार। तो सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर आलिया के स्कूल वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे, आलिया पे क्या बीतेगी। तो बस ये सोचो कि इस बारे में कोई नहीं सोच रहा। दुनिया की बातों पे ध्यान दोगी तो जिंदगी कैसे गुजारोगी? तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन एक औरत के लिए ये करना बहुत मुश्किल। हमारी जिंदगी में अगर हमारी इज्जत पर कोई दाग लग जाए तो मरने के बाद भी कोई नहीं भूलता। और मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद हालिया को कोई शर्मिंदगी हो। आयशा, कैसी बातें कर रही तुम? तुमने अपनी बेटी के लिए जो ख्वाब देखे थे वो तुम अपनी आंखों से पूरे होते हुए देखोगी इंशाल्लाह। खबरदार सच बात तुमने क्या है। जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं ना, अक्सर वही हमारे सबसे करीब होते हैं। जब भी मुझे किसी से बात करनी होती है तो मैं अब्बू और समीर से ही बात करती हूँ। कब्रिस्तान जाती हूँ उनसे मिलने। वो मिट्टी के नीचे सोते रहते हैं और मैं मिट्टी पे सर रख के रोती रहती हूँ और उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ आयशा। बाबा के बगैर मैंने भी जिंदगी में काफी तकलीफें देखी हैं। वालिदैन के बगैर इंसान मेले में घूमे हुए बच्चे की मानद होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम अपना ख्याल ना रखो। अपने लिए नहीं, तुम अपनी औलाद के लिए अपना ख्याल रखो और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। उसी का ही तो सोचकर मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही। थोड़े बहुत पैसे रह गए, क्या वो भी इलाज में जाएंगे? और इलाज भी सही से नहीं होगा। उसके ऊपर आलिया का स्कूल है, बाकी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मैं मुफ्त वाला इलाज कराऊंगी, मगर मेरी अभी बारी नहीं होगी। इसकी तुम फिक्र मत करो और सब मैं संभाल लूंगा। कुछ बेचने की जरूरत पड़ी तो बेच भी देंगे, बस तुम अपना ख्याल रखो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इस केस पे मदद करो। मुझे और कोई मदद की जरूरत नहीं है। मुझे एक दफा उमर से मिलवा दो। मुझसे मिलने का कोई फायदा नहीं आशा, हमें मजीद ठोस सबूत तलाश करने होंगे। हेलो, आप शरिया साहब बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ, बोले। मैं सीआईए से नियाज अहमद बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने आप पे हमला किया था वो पकड़े गए। आपको थाने आना होगा शिनाख्त करने के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ। जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया था वो पकड़े गए हैं। पुलिस मुझे शिनाख्त करने के लिए बुला रही है। आयशा, अगर ये लोग वही हुए ना तो हमें केस में बहुत लीड मिल सकती है। मैं थाने जा रहा हूँ। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे भी अभी बहुत लड़ना है, इन मुजरिमों से भी और अपनी बीमारी से भी। तुम आराम करो। हेलो। मैडम साहब को पता चल गया उनका लैपटॉप चोरी हो गया है। अगर मेरा नाम आ गया मैं तो मारा जाऊंगा। तुम बस चुप रहो, जब लैपटॉप सामने आएगा तो सबको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है मैडम। ओ नायला, तुम कैसे आना हुआ? शरिया और आंटी नहीं है, दोनों घर पे नहीं है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तो मैं शहरियार से मिलने आई थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तुमसे मिलने का सोच रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हिम्मत? क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी भाई? शायद तुम्हें देखकर अपनी किस्मत पर तरस आ गई।
मुझे देखकर अपनी किस्मत पे तरस आता है। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। जो था सब चला गया। मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन मेरे सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है ना। शायद मेरी बदनसीबी है। आयशा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे डैडी ने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, और शायद उन्होंने जो जुर्म किया था शायद उसकी सजा मुझे मिल रही है। तुम्हारे बाबा ने जो भी किया उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और ना ही मुझे तुमसे कोई शिकायत है। लेकिन मैं उन्हें माफ भी नहीं कर सकती। करना भी नहीं चाहिए, उन्होंने हरकतें ऐसी की है। तभी मैं ये लैपटॉप लेके आई हूँ। इसमें डैडी की सारी डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। शायद तुम लोग जो सबूत ढूंढ रहे हो वो इसमें तुम लोग को मिल जाए। तुम जानती हो तुम कर क्या रही हो? दानिश के साथ साथ हमारे बाबा को भी फांसी हो सकती है। अच्छी तरह जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि अगर डैडी को इस दुनिया में ही सजा मिल गई तो शायद उनकी आखिरत में बख्शिश हो गई। तुम शरियार से नहीं मिली? नहीं, मैंने जो बात करनी थी तुमसे कही। हाँ, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम बहुत खुश हो और तुम्हें सब कुछ दे और तुम्हारी सारी कमियां पूरी हो जाए, दूर हो जाए कि उसके होने से तुम्हारी जिंदगी में। कहते हैं कि टूटे हुए दिल की दुआ जरूर कबूल होती है। नाला तुम गलत समझ रही हो। मेरे दिल में मेरे शोहर के अलावा और किसी की कोई जगह नहीं है। कभी शहरियार के दिल में झांक के देखो, सिर्फ अपनी तस्वीर पाओ। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, नाइला ही मेरा लैपटॉप लेकर गई है ना? मैंने तुम्हें खुद बात करते हुए देखा उससे। सॉरी सर, बताता हूँ। उन्होंने ही मुझसे कहा था आपका लैपटॉप चुराने के लिए। चले आओ यहाँ से, चलो। अंकल, तुम यहाँ? व्हाट्स रॉन्ग? इस तरह आपस में लड़ने से बात बढ़ेगी, दुश्मन फायदा उठाएगा इन सब बातों का। क्या बात है, आप परेशान लगे? वो नाइला मेरा लैपटॉप उठा कर ले गई। उसमें ना सिर्फ मेरे कारोबार के सारे रिकॉर्ड से बल्कि ऐसी भी कुछ फाइलें हैं कि अगर किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा। क्या? यकीनन उस शहरियार के कहने पे सब कुछ कर लिया। चलो चल को उसको रोकते हैं इससे पहले कि वो लैपटॉप शहरियार के हाथ में। लेट्स गो। उठे प्लीज अंकल, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कम ऑन। हेलो। वालेकुम आयशा, खुदा ने हमारी सुन ली। अब पुलिस तफ्तीश करेगी तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। अच्छा, शरियार नाइला आई थी। पायला? क्यों? मैं बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं अभी घर आता हूँ। बाय।
नाइला, मेरी बात सुनो नाइला, रोको गाड़ी, रोको नाइला। डॉक्टर साहब, नायला ठीक तो हो जाएगी ना? जख्म गहरे होने की वजह से उनका खून काफी बह गया है और उनको अंदरूनी चोटें भी बहुत आई हैं। लेकिन वो ठीक है ना, खैरियत तो है ना? अगले 24 घंटों में अगर उनकी तबीयत ना बिगड़ी और उनको होश आ गया तो समझा जा सकता है कि खतरे से बाहर है। पर क्या डॉक्टर साहब? पर मुझे लगता है कि नायला कभी मां नहीं बन सकती। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर ये तो खुदा की मर्जी है। बस आप दुआ करें कि उनको होश आ जाए। और देखिए, नायला को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वो मां नहीं बन सकती। किसी किस्म का सदमा भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। शरिया, मुझे माफ कर दो। शायद जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, नायला के साथ, उसमें मेरा कसूर है, मेरी गलती है। ऐसा मत सोचो आयशा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। उस दिन जब नायला तुम्हारे घर आई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे नाराज है, खफा है, जैसे कि उसे कोई बात बहुत बुरी लगी हो, सह गई हो। तुम्हारी कोई बात बुरी लगी होती तो सारे सबूत तुम्हारे हवाले मत करते। तुमसे गुस्सा नहीं है, हालात से, अपने वालिद के किए हुए जुर्म से। शायद मुझसे खफा है, समझ नहीं पाया से। संभालो। नहीं आयशा, मुझे नहीं, अब तुम्हें संभालना है। तुम्हें ये केस अब जीतना है। वकील साहब, जब 8 साल का था ना, तब पहली बार गया था अपने बाप के साथ कोर्ट। बहुत केसेस देखे मैंने ऐसे। आप मेरी फिक्र करना छोड़ें, बस इस बात का ख्याल रहे कि अदालत में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तारे साहब, हालात बहुत खराब हो गए हैं, एक एक करके सारे आदमी आपके पकड़े जा रहे हैं। और ये पुलिस तो हाथ धोकर आपके पीछे ही पड़ गई। अगर आप भी गिरफ्तार हो गए ना बॉस, तो बहुत मसला हो जाएगा। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र छोड़ दो और केस पर ध्यान दो। जिस दिन तारीख होगी ना अदालत में, उस दिन मैं रिहा होगा। अगर नहीं हुआ, कोई जुर्म साबित हो गया, तो नादिर अंकल अपने सिर पर सारे इल्जाम ले लेंगे। क्या तारे साहब, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? नादिर साहब हंसी खुशी अपने गले में फांसी का फंदा क्यों पहनेंगे? वो क्यों सारे इल्जाम आपके अपने सर लेंगे, बताएं मुझे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, बस एक बार मेरे से बात करवा। रानी साहब, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये जो नया SHO है ना, ये बहुत सख्त और ईमानदार पुलिस वाला है। इसके सामने बात कराना जरा मुश्किल होगा। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मुझे खबर करता रहना। आप बेफिक्र रहें, पर ये तो बताएं कि आप हैं कहाँ? इन सब मुसीबतों से बहुत दूर, मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। बेफिक्र रहो। ओके बॉस, अल्लाह हाफ़िज़।
हमेशा मुझसे उलझती थी, वक्त मांगती थी, लेकिन मैं इससे और इसके सवालों से भागता रहा। और अब जब मैं इसके सारे सवालों के जवाब देना चाहता हूं, तो इसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। कभी कभार एक बार उलझना पड़ता है बहुत कुछ सुलझाने के लिए। तुम्हें इसे वक्त देना चाहिए था। इसको संभालो। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई एक बहुत बुरा इंसान हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेहतरीन इंसान का पता बेहतरीन हालात में ही होता है। तुमने हमेशा बुरे वक्त में हर किसी का साथ दिया, बिल्कुल बुरे इंसान नहीं। शहरियार का फोन आया था, तारा के नाला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, होश ही नहीं आ रहा उसको। अल्लाह सेहत दे उस बच्ची को, जिंदगी दे। हैरत होती है मुझे ऐसे माँ बाप पे जो दोज़ख उठाकर अपने बच्चों के लिए जन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। अरे इस तरह जुर्म और हराम से कमाई हुई दौलत क्या बच्चों के काम आ सकती? आप ठीक कहती हैं बच्ची। औकात माँ बाप की गलतियों की सजा औलाद को मिलती है। मैं बहुत परेशान होती थी जब आयशा इंसाफ दिलाने के चक्कर में लोगों के लिए इधर उधर पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कभी कचहरी, बहुत परेशान होती थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एसएचओ साहब ने भेजा है लैपटॉप लेने के लिए। तो शहरियार तो अभी घर पे नहीं। उनकी बात हो गई है एसएचओ साहब से। अच्छा, आप ठहरे में लाते। थैंक यू मैडम सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा बोलो। अम्मी, मेरा एक दोस्त आपसे लैपटॉप लेने आएगा, उसे दे दीजिए प्लीज। हाँ वो तो मैंने दे दिया ना, वो जो पुलिस वाला तुमने भेजा था वो बोल रहा था कि एसएचओ से तुम्हारी बात हो गई है, तो मैंने दे दिया उसको लैपटॉप। अम्मी, मेरी तो किसी एसएचओ से बात नहीं हुई और ना ही मैंने कोई पुलिस वाला भेजा। कौन आया था? अरे तो वो कौन था? अम्मी, मुझसे आप बात तो कर लेती देते वक्त। अरे बेटा बस सब कुछ जल्दी में हो गया, अब क्या करूं? ठीक है, आप रखिए, मैं देखता हूँ। अरे क्या हो गया, ये क्या कह रहा है? वो लैपटॉप लेने जो आया था ना, उसको शहरिया ने नहीं भेजा, तो कोई और था। क्या करती हो? मुझे क्या पता, वो बोल रहा था शहरिया कि एसएचओ से बात हो गई है। क्या हुआ? हेलो एसएचओ साहब, आपने मेरे घर में किसी को भेजा था लैपटॉप लेने। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या बात है? एक जाली पुलिस वाले ने घर से लैपटॉप ले लिया अभी से। क्या? कौन कौन था वो? पता नहीं। तुम जानते हो ना कि अगर हम कोर्ट में सबूत नहीं पेश कर पाए तो सब खत्म हो जाएगा। जानता हूँ मैं, शायद मैं ये भी जानता हूँ कि ये हरकत किसकी है, लेकिन दानिश ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। दानिश से बोलो कि मुझे फौरन यहाँ से निकाले। इसीलिए तो मैं आया हूँ। देखो, मुझसे मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जाती है।
दानिश से कहो उसे जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन मुझे यहां से मत निकाल। बात कीजिए। हाँ दानिश, कैसे हैं अंकल? मुझे बहुत अफसोस है कि आपको ये सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जेल की 4 दीवारों से मैं नहीं डरता दानिश, लेकिन मुझसे मेरी बेटी की ये हालत नहीं देखी जा रही। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, मुझे अंदाजा है। नायला की फिक्र ना करें, मैं उसका ख्याल रखूंगा और मैं आपको यहाँ से रिहा भी करवा दूंगा। हाँ, क्या दिया? इस पर साइन कर दीजिए। क्या लिखा है इसमें? आपका कबूलनामा कि अब तक ये जो कुछ भी हुआ और आपके जो आदमी पकड़े गए हैं उनका दानिश से कोई ताल्लुक नहीं, और ये कि ये सब कुछ आपने अपने जाती मफाद के लिए किया। देखें, एक दफा दानिश साहब इन केसों से बाहर आ जाए फिर वो आपको भी आजाद करा लेंगे। तो अब मैं समझा, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो आपको अपनी बेटी का जनाजा पढ़ना तो दूर की बात है, चेहरा देखना भी नसीब नहीं होगा। दानिश किस हद तक जा सकता है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। नादिर साहब, आपके सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने शहरयार पर जानलेवा हमले के साथ साथ अपने सारे जराइम भी कबूल कर लिए। जानता हूं मैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि अब आपको फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। बस एक दफा मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे गोली मार दें या फांसी के फंदे पे लटका दें। एक दफा मुझे उससे मिलकर माफी मांगने का मौका तो दें। मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, बहरहाल शहरयार साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर, दानिश की लोकेशन का पता चल गया है। गुड, टीम फौरी तैयार करो। ओके सर। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत नफरत करते हैं। आपको लगता है मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि आप चाहते थे कि उसकी शादी दानिश से हो जाए ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे और आपके स्टेटस पे भी कोई फर्क ना पड़े। लेकिन नादिर अंकल, जिसका इश्क मर जाए वो सारी जिंदगी इद्दत में ही रहती है, वो कभी किसी और से शादी ना करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलतियां तो हमसे ही बहुत हुई हैं, लेकिन आपने जो किया उस गलती को गुनाह कहते हैं, जिसे ना सिर्फ तो आयशा और उसकी बेटी बल्कि आपकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। लेकिन नादिर अंकल, सब ये डिजर्व नहीं करते। आपकी गलती की सजा काश मैं उससे मिल सकती और उससे कह सकता कि मैं अपने पर बहुत शर्मिंदा हूं। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई वरना वरना मेरी जिंदगी का हर पल मौत से बदतर है। आपने मेरे साथ जो भी किया मैं उसे माफ करता हूँ, तो अपने सारे केस वापस लेता हूँ। मैं नायला के लिए कुछ और तो कर नहीं सका, लेकिन कम से कम उसके अपनों ने मुझे जो तकलीफ दी उसको सह तो सकता हूँ। लेकिन आपको अदालत में दानिश के खिलाफ गवाही देनी होगी। क्या नादिर अंकल ने मना कर दिया साइन करने से? मैंने तो पहले ही कहा था सर,
कि वो नहीं मानेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप पहली फ्लाइट पकड़ के मुल्क से बाहर चले जाइए। और केस का क्या करूं? वो सारी जायदाद में आयशा के हवाले करके चले जाऊं? तमाम केसेस खुल चुके हैं आपके खिलाफ। खाली समीर और उसके ससुर का ही कत्ल नहीं, आप पर अपने वकील को कत्ल करने का भी इल्जाम, और इसके साथ साथ और भी कई दफात लगी हैं आप पर। पुलिस ढूंढ रही है चारों तरफ आपको। हाँ जानता हूँ। अरे जानते हैं तो फिर जल्दी कीजिए और मुल्क से बाहर चले जाएं प्लीज। ठीक है वकील साहब, मैं देखता हूँ। एक एक करके आपके सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के डंडे सब कबूल करवा लेते हैं। बाकी आप कुछ समझदार आदमी हैं। ठीक है वकील साहब, ठीक है। बस आपको मेरा एक काम करना होगा। लैपटॉप मिला या नहीं? नहीं। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। वकील से आप बाद में बात कर लीजिएगा, पहले आपको हमारे साथ चलना होगा। देखिए आप चले हमारे साथ, वरना मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप बाहर आ जाइए। चलो ले चले से। कैसी हो तुम? ठीक। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन तुम्हें अपने सामने खड़ा देख के मेरी जान में जाना। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ। कई लोग ये ना समझे कि मेरी मोहब्बत में तुमने भी अपनी हालत मेरी जैसी बना ली है। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये अल्फाज तो बहुत छोटे हैं उस बला के आगे जो मुझे तुमसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। तुम जीत सकते हो, अगर मेरी बातों को बातें ना समझो तो मैं तो बस वही कहती हूँ जो फील करती हूँ। तुम और पापा नहीं, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो अपने आप से खफा हूं। तुम्हारे डैड के खिलाफ मैंने सारे केसेस कोर्ट से वापस ले लिए। अब वो अदालत में खुद पेश होंगे। सच कह रहा हूँ। अगले हफ्ते कोर्ट की हियरिंग है और फैसला कोर्ट करेगा। पुलिस ने आपके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज किए हैं और आपके प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी आपके खिलाफ बयान दिए हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए तहम्मुल से काम लीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब अदालत में साहिला कैसी? बेहतर है, कल घर आ जाएंगे वापस। ख्याल रखना उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा। मैं जानती थी बाबा कि आप गलती जरूर कर सकते हैं, लेकिन गुनाह नहीं। ये जानकर बहुत फख्र हुआ कि आप सजा के बावजूद सच का साथ दे रहे। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे देख समझा तू वो भी देखना है अदालत के अंदर। कार्रवाई शुरू की जाए। जैसा पिछले कई दिनों से मेरे क्लाइंट दानिश के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसमें पुलिस भी बराबर की सही है। झूठे सबूत बनाए जा रहे हैं, झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं। वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं।
साजिश की जा रही थी, लेकिन हर कमजोर इंसान के खिलाफ, चाहे वो मर्द हो या औरत। और ये साजिश हमारे मुल्क के इदारों के निजाम ने की और दानिश जैसे लोग जो इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा अब ये इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त जाया करी और कुछ भी नहीं। कमजोर और बेबस बेगुनाह इंसान की बात की, उसके हक की बात की, तो अदालत का वक्त जाया हो गया। जज साहब, ठीक 11 महीने पहले मेरे शौहर और मेरे वालिद का कत्ल हुआ है और उनके जनाजे के साथ साथ मेरी खुशियों, मेरे सुकून का जनाजा भी उठ गया। जैसा अब ये अदालत का ध्यान मुद्दे से हटाना चाह रही है। शायद मेरी काबिल दोस्त ये भूल रही है कि अदालत सबूत मांगती है, जज्बाती किस्से और कहानियां नहीं। सारे सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं और दानिश के प्रॉपर्टी डीलर ने ये खुद कबूल किया है कि उसने जाली कागजात बनवाए। जैसा अब ये बयान उनसे जबरदस्ती लिया गया है। नादिर साहब, जो दानिश के पार्टनर हैं, उनके लैपटॉप से हमें सीसीटीवी फुटेज और कॉल के रिकॉर्ड्स भी मिले। ये ले, मेरे पास है उनका रिकॉर्ड, मैं आपको सुना दूं। नादिर अंकल, पानी सर से गुजर चुका है। अगर समीर केस वापस लेने को नहीं माना तो मैं खुदा की कसम खा रहा हूं, मैं उसे जान से मार दूंगा। जैसा मेरी काबिल दोस्त शायद ये भूल गई कि फोन कॉल को अदालत तक तस्लीम नहीं किया जाता। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये कॉल नादिर और दानिश के दरमियान ही हुई है। मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है, ये लीजिए। अब मैं अदालत के सामने अपने पहले गवाह को बुलाना चाहूंगी। दानिश के पार्टनर, बहुत नामवर शख्सियत और मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर नादिर। मैं इजाजत चाहूंगी। इजाजत। मिस्टर नादिर, प्लीज अदालत को बताइए कि कैसे आपने और दानिश ने किस तरह मिलकर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। ये दानिश का और मेरा प्लान। मैंने दानिश साहब के कहने पे जाली कागजात तैयार करवाए। तमाम सबूतों और गवाहों के बयान पर गौर करने के लिए अदालत को कुछ वक्त दरकार है। इस केस का फैसला ब्रेक के बाद सुनाएगा। तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ी। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को देखने के बाद अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि दानिश तमाम मुकदमात में मुजरिम है। उसने न सिर्फ संगीन जराइम कराए बल्कि जाली प्रॉपर्टीज पर कब्जे भी किए। अदालत दानिश को फांसी की और उसके तमाम साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और ये अदालत आयशा और उसकी बेटी आलिया की प्रॉपर्टी वापस करने का जसाब, ये नाइंसाफी है जसाब। मुबारक हो आयशा 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 आयशा। कुदरत ने मुझे माँ बनने का हक तो नहीं दिया, लेकिन वो मुझे अपना सब कुछ दे गई, अपनी सबसे कीमती चीज, आलिया। बेटा, ये
तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागजात। ख्याल रखना इनका। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे इसी हक के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। चाहत से घर सजाते, आंगन से फूल चलते, खुशियों की बारिशों में खुशबू के गीत सुनते।